अब भाई देखो पता नहीं आजकल क्या चल रहा है, पर भाई यूट्यूबर्स की आईडी लाइन से बैन हो जा रही है। अभी थोड़े दिनों पहले क्लासी भाई की आईडी बैन हुई थी, फिर गाइस अभी बॉस ऑफिशियल भाई की आईडी बैन होगी, अब जीडब्ल्यू करण भाई की आईडी बैन होगी। एंड मैं भी जब सुबह उठकर अपना गेम खोला तो भाई मेरी भी आईडी बैन होगी। अब देखो मैं कुछ हवे में नहीं बोल रहा, मैं तुम लोगों को एकदम प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि एक्चुअली में क्या सीन चल रहा है, इन लोग की आईडी कैसे बैन हुई। अब जिन लोगों को लगता है कि बॉस ऑफिशियल एंड करण हैक बैक यूज करते हैं तो भाई हाँ ये वीडियो पूरा देखो, तुम लोग कहीं सही भी हो सकते हो। बाकी और जो भी सीन है वो सब 100% प्रूफ के साथ दिखाऊंगा तुम लोग को। तो हाँ भाई बिना टाइम को वेस्ट करे फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो देखो आजकल जहां देखो आईडी बैन ही चल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले क्लासी भाई की आईडी बैन हुई थी, आप लोगों को पता ही होगा। एंड उसके बाद भाई अभी बॉस ऑफिशियल की आईडी बैन होगी। मैं तुमको पूरा का पूरा सीन बताता हूँ आईडी के साथ एक्चुअल में हुआ क्या था। एंड जीडब्ल्यू करण भाई की भी आईडी बैन होगी। एंड भाई सुबह उठ के मुझे पता चलता है कि भाई मेरी भी आईडी बैन हो गई। तो भाई मैं आप लोगों को बताता हूँ आखिर भाई ये सीन चल क्या रहा है। तो देखो आज मैं जैसे सुबह सोकर उठा, मैंने सबसे पहले फोन पकड़ा। एंड मैं आप लोगों को बता देता हूँ मैं कभी भी सुबह उठ के गेम नहीं खोलता हूँ, मैंने डायरेक्ट इंस्टाग्राम खोला अपने फोन में। एंड इंस्टाग्राम में मेरा दोस्त मुझे मैसेज करके बोलता है विपू भाई तुम्हारी आईडी नहीं खुल रही है। अब देखो जो मेरे करीबी दोस्त होते हैं मैंने उनको अपनी आईडी दे रखी है। एंड मैं जब उसने मुझको ये बोला आईडी नहीं खुल रही तो मुझे लगा कि मजाक कर रहा होगा मेरे साथ, ऐसे ही बोल रहा होगा, तो मैंने उतना गौर नहीं किया। फिर मेरा एक और दोस्त है जो गाइस मेरे घर के बाजू में ही रहता है, उसने भी मेरे को ये सेम चीज घर पे आके बोली कि तेरी आईडी नहीं खुल रही है। तो मैं शॉक्ड हो गया कि हाँ भाई एक्चुअली में क्या सीन चल रहा है, सब ये क्यों बोल रहे कि मेरी आईडी नहीं खुल रही है। तो भाई मैंने फटाफट से अपनी आईडी लॉग इन करने का ट्राई किया। एंड जब मैंने लॉग इन किया तो मेरे सामने क्या आया आप लोग खुद ही देख सकते हो। भाई ये देखकर मैं शॉक्ड हो गया, क्योंकि भाई मैं कभी भी कुछ गलत चीज यूज किया ही नहीं हूँ और ना ही किसी तरीके का गलत चीज कभी यूज करूंगा। पर भाई फिर भी मेरी जो आईडी है वो भाई ऐसे बैन हो गई, ये देखकर मैं शॉक्ड हो गया। चलो भाई मेरी आईडी बैन हो गई, पर भाई मैंने कुछ दिनों पहले एक भाई कम्युनिटी पोस्ट देखा, वो भी बॉस ऑफिशियल भाई का, जिसमें भाई आप लोग साफ साफ देख सकते हो उनकी आईडी सस्पेंड हो गई, एकदम 100% सच है। भाई मैं देख के ना शॉक्ड हो गया कि कैसे। फिर जाके भाई मैंने कल को उनका वीडियो देखा, कल को एक वीडियो आई यस भाई के चैनल पे जिसमें भाई एकदम साफ साफ क्लियरली आप टाइटल देख सकते हो, माय अकाउंट बैंडेड फॉर हैक, मतलब हैक के लिए अकाउंट बैन हुआ है। तो ये देखकर भाई मैं शॉक्ड हो गया। एंड उसके थोड़े ही देर बाद भाई मैंने जीडब्ल्यू करण को सर्च किया, क्योंकि भाई मेरा दोस्त कह रहा था कि जीडब्ल्यू करण की भी आईडी बैन होगी। एंड भाई जब मैंने जीडब्ल्यू करण भाई का चैनल सर्च किया तो भाई मैं जो उनके जो कम्युनिटी पोस्ट है वहां पे देखने को मिला कि उनकी भी सीजन फर्स्ट वाली आईडी बैन हो गई। एंड आप लोग गाइस ऊपर देख सकते हो S1 वाली आईडी बैंडेड हो गई। सॉरी गाइस, अब सीजन फर्स्ट की जीडब्ल्यू करण की आईडी बैन हो गई। आप लोग समझ सकते हो सकूरा बंडल था उस आईडी में, लेवल उनका 75 करीबन था, मतलब इतनी बढ़िया आईडी भाई जीडब्ल्यू करण भाई की आईडी बैन हो गई। एंड गाइस उनके भी चैनल पे मुझे एक वीडियो देखने को मिला जहां पे आप लोग देख सकते हो जाके कि उनकी आईडी बैन हो गई है, 100% प्रूफ भी है उस आईडी में। ये सब सीन गाइस देख के ना मैं हैरान हो गया कि आखिरकार क्यों हमारी आईडी बैन हो रही है। क्या फ्री फायर तो बैन नहीं हो रहा है या फिर फ्री फायर जानबूझ के बैन कर रहा है। तो ऐसा कुछ भाई मेरे दिमाग में आ रहा है कि आखिरकार क्या सीन चल रहा है। फिर देखो भाई आईडी बैन बहुत दिनों से चल रहा है। अब भाई तुम लोग को ये भी पता होगा आईडी बैन किसी का यूं ही नहीं हो सकता, उसके पीछे कुछ रीजन होना जरूरी होता है। तो भाई मुझे लगा कि जरूर कुछ हैक बैक का सीन है, मेरे दोस्तों ने मेरी आईडी में कुछ हैक बैक तो नहीं लगाया, या फिर आजकल यूट्यूबर लोग हैक तो नहीं लगा रहे। क्योंकि देखो आजकल एक दो हैक बहुत ही ज्यादा फेमस है, पैनल हैक हो गया, इसके अलावा भी वगैरह वगैरह बहुत सारे हैक होते हैं, मुझे ज्यादा पता भी नहीं है। पर भाई पैनल हैक आजकल बहुत ही ज्यादा चल रहा है, आप लोग को पता ही होगा। अब देखो इस पैनल हैक के पीछे का चलने का रीजन भी बहुत सिंपल है, क्योंकि इस पैनल हैक भाई लगाना एकदम सिंपल होता है। पैनल हैक को अभी डिटेक्ट भी नहीं कर पा रही करीना इजीली। एंड भाई पैनल हैक से काफी ज्यादा तगड़ा हेडशॉट लगता है। तो ये सब कुछ रीजन है जिसके कारण पैनल हैक बहुत ही ज्यादा फेमस हो रखा है। एंड इसके अलावा भी आजकल यूट्यूब पर आप लोग देख रहे हो बहुत ही ज्यादा हैक बैक का सीन चल रहा है। मतलब यार बहुत सारे यूट्यूबर आपको बताते हैं हैक ये हैक वो हैक यहाँ से मिलता है। तो भाई बहुत सारे ऑडियंस क्या करते हैं वो वीडियो देखकर हैक बैक लगा लेते हैं। एंड आप लोग नोटिस भी कर रहे होंगे कि आजकल हैकर्स गेम में बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं। अब देखो भाई तुम लोग को मैं अपनी एक बात बताता हूँ जो कि भाई देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है मेरे को। देखो भाई मैं जब भी गेम खेलने के लिए जाता हूँ, नॉर्मली तो मैं उतना ज्यादा गेम खेलता नहीं हूँ, पर जब भी भाई गेम खेलने जाता हूँ मेरे दोस्त लोग कस्टम में इनवाइट देते हैं। तो भाई हर एक मैच में गाइस हर एक मैच में एक बंदा सामने का हैकर मिलता ही मिलता है, गारंटीड। अब वो बंदा भाई किसी बड़े गिल्ड में ही बैठा रहता है, तो मैं ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकता। अब देखो यार हर एक मैच में हैकर मिलना भाई कहीं सही नहीं है। आजकल जो हैकर का रेशो है ना वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, जो देखकर भाई बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो देखो भाई आजकल बड़े बड़े शहरों में क्या चल रहा है, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, यहाँ पर चल रहा है कि भाई पैसों से फ्री फायर गेम को खेला जा रहा है। जैसे कि भाई कोई एक स्क्वाड बनाएगा अपनी स्क्वाड, एंड दूसरा बंदा एक अपनी स्क्वाड लाएगा, एंड दोनों जन भाई अपने पैसे लगा देंगे कि इतने पैसे मेरे स्क्वाड में, इतने पैसे उसके स्क्वाड में। एंड जो मैच को जीतता है उनके पैसे डबल हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं जितने भी उन्होंने लगा रखे।
वो पैसे उनको मिल जाते हैं। तो भाई जो ये सीन है ना, ये सीन मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ, पर भाई कभी कहना नहीं चाहता हूँ कि भाई अपना ही गेम है, अपना ही भाई ये सब चीजें, तो खराब क्यों बोलना इनको। पर भाई आज मैं बोल रहा हूँ, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तो सुनो। देखो भाई ये लोग पैसे का जब गेम खेल रहे हैं तो इनको जीतना चाहिए ही चाहिए। ये लोग सोचते कि मैं जीतूंगा ही किसी हालत में, एंड ये लोग ऐसा करने के चक्कर में हैक खरीदते हैं या फिर हैक अपनी आईडी में लगाते हैं। तो जब एक स्क्वाड अपने आईडी में हैक लगाएगा तो सामने वाले को तो पता चलना ही है, वो भी फिर हैक लगाएगा। तो ऐसे कर करके क्या है, हैक ज्यादा हो रहा है, हैकर्स ज्यादा बढ़ रहे। तो देखो मुझे बोलना नहीं चाहिए था, पर फिर भी बोल रहा हूँ, तुम लोग समझो। अब देखो मुझे पता है तुम में से कुछ बंदे समझ गए होंगे, बाकी तो भाई जीनियस है जो लोग समझते ही पहले से ही हैं। तो ये सब भाई 100% सच है जो भी मैंने तुम लोग को बताया है। एंड भाई जो आईडी बैन हुई ना बॉस ऑफिशियल की एंड जीडब्ल्यू करण की, तो भाई जो जीडब्ल्यू करण भाई की जो आईडी बैन हुई 75 लेवल है उसमें, एंड उसमें सीजन फर्स्ट है। तो ये देखकर तो भाई मुझे बुरा लगा, क्योंकि भाई वो आईडी बहुत ही ज्यादा रेयर आईडी है, उनकी आईडी बैन हो गई। तो भाई वो आईडी भी शायद खुल जाए कुछ दिनों में, पर भाई जो अभी बॉस ऑफिशियल भाई की आईडी है उनको भाई खुलने में 7 दिन का टाइम लगा, बट फाइनली उनकी आईडी भी खुल चुकी है। अब आप ये नहीं कह सकते कि वो हैक लगा रखे थे, क्योंकि गाइस अगर वो हैक लगाते हैं तो भाई उनकी आईडी शायद से कभी नहीं खुलती, क्योंकि गरीना वाले हैकर की आईडी नहीं खोलते। अगर कुछ बाय मिस्टेक उनसे गलती हो जाती है आईडी बैन करने में, तब वो गाइस 100% भाई खोल देते हैं। तो यस भाई की आईडी तो ऐसे खुल चुकी है, तुम लोग समझ गए होंगे। बाकी अब रही करण भाई की आईडी की बात, तो करण भाई से शायद गाइस मैं बात करके देखता हूँ कि एक्चुअल में सीन क्या है, क्या उनकी आईडी खुल सकती है कि नहीं। क्योंकि देखो भाई आईडी यूट्यूबर्स की खुलनी कोई बड़ी बात नहीं होती। अब यूट्यूबर्स की जो आईडी होती है वो खुल जाती है, क्योंकि भाई उनका जो कॉन्टैक्ट होता है वो डायरेक्ट गरीना के मॉडरेटर से होता है, इंडिया सिंगापुर वो मेल भी कर सकते हैं। तो ये सब गाइस सीन होता है। तो गाइस हाँ, तो अभी करण भाई से मैं बात करके देखता हूँ कि एक्चुअल में क्या सीन है, तुम लोग को मैं बताऊंगा। अब देखो भाई